Hello students, welcome all of you. We were discussing chapter number 1, chemical reactions and equations. So in the continuation of the chapter, today we are going to discuss about types of chemical reactions. We have learned in class 9th that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element, nor do atoms disappear from mixture or appear from elsewhere. नाइन्थ में देखें आपने क्या पढ़ा था कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जो एक एलिमेंट के जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होंगे. नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम मिक्सचर, ना ही वो मिक्सचर से डिसअपियर होंगे और ना ही कहीं से रीअपियर या फिर से अपियर होंगे. एक्चुअली chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substances. एक्चुअल में देखिए क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में जो है मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड होती है. जो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होते हैं जिनकी वजह से वो जुड़े होते हैं उनकी मेकिंग और ब्रेकिंग होगी, या तो बनेंगे या वो टूटेंगे और उससे एक नया सब्सटेंस बनेगा. You will learn more about types of bonds formed between atoms in chapter 3 and 4. जो मोर डिटेल है हम उसको आगे पढ़ेंगे. तो इसमें बताया गया है कि एक जो केमिकल रिएक्शन होता है हमारे पास, उसमें जो एटम है एक एलिमेंट के वो चेंज नहीं होंगे दूसरे एलिमेंट के एटम में. फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हाइड्रोजन है तो जो हाइड्रोजन एलिमेंट है उसके जो एटम है एक केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा कि वो ऑक्सीजन के एटम में बदल जाएंगे. सिंपली क्या होगा, वहाँ पे मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होगी. फर्स्ट केमिकल रिएक्शन देखें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही पता लग रहा है कि कंबाइन करेंगे जो एलिमेंट्स है या जो कंपाउंड है. एक्टिविटी दी है इसमें देखें आप 1.4 में, रीड इट केयरफुली. नाउ calcium oxide reacts vigorously with water to produce slaked lime, releasing a large amount of heat. In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction. तो इस रिएक्शन में देखिए क्या हो रहा है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विकलाइम भी इसको बोलते हैं, इट इज़ कंबाइंड विद वाटर, वाटर के साथ वो कंबाइन कर रहा है और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है. तो इस तरह के जो रिएक्शन है जिनमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स, दे आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. फ्यू मोर एग्जांपल्स आर गिवन देयर. नीचे देखिए आपके पास, बर्निंग ऑफ कोल में and formation of water from H2 and O2. In simple language, we can say that when two or more substances combine to form a single product, the reactions are called combination reaction. और simple language में अगर बात करें हम तो देखिए दो या दो से अधिक सब्सटेंस, वो सब्सटेंस आपके एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, वो कंपाउंड भी हो सकते हैं, आपस में मिलेंगे एंड दे विल फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, देन वी कॉल द रिएक्शन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इन द एक्टिविटी वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड. दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर बॉम्ब, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of products are called exothermic chemical reactions. इस एक्टिविटी में जो आपको बताया गया कि इसमें क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी इवॉल्व होगी, निकलेगी, और उससे क्या होगा, द मिक्सचर विल गेट बॉम्ब. रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट फॉर्मेशन. ऐसे रिएक्शन जिनमें जो है प्रोडक्ट के साथ साथ क्या होगा, हीट भी रिलीज होगी, दे आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. फॉर एग्जाम्पल देखें, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. नेक्स्ट इज
डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? एक और सवाल पूछा है कि जो रेस्पिरेशन वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कैसे, उसके बारे में दिया, नीचे देखें। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव. वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. सभी को पता है कि जिंदा रहने के लिए व्हाट वी नीड एनर्जी, एंड द एनर्जी वी गेट फ्रॉम आवर फूड दैट वी ईट. एंड ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस देखिए क्या होता है, देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combines with oxygen in the cells of our body and provides energy. The special name for this reaction is respiration, and the process which you will study in chapter 6. देखिए राइस, पोटैटो और ब्रेड की बात की है इन्होंने. इसमें क्या होता है, आपके पास कार्बोहाइड्रेट होता है. तो जो ये कार्बोहाइड्रेट है, दीज आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज. ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं ये ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस. उसके बाद क्या होता है, देखिए द ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल. अब क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो कंबाइन करेंगे विद द ऑक्सीजन जो सेल में होगी, और क्या प्रोवाइड करेंगे हमें, दे विल गिव अस एनर्जी. एंड द नेम ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर 6. इसके बारे में हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था. देखिए नीचे प्रोसेस भी दी है, जो रिएक्शंस होता है, किस तरह से ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, क्या मिलेगा आपको. देखिए एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर. नेक्स्ट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जो डिकम्पोजिशन होगी, जो ब्रेक डाउन होगी वेजिटेबल मैटर की इनटू कंपोस्ट. कंपोस्ट के बारे में भी आपने पढ़ा ही होगा कि जब जो वेजिटेबल्स वगैरह है वो सड़ जाती है तो कंपोस्ट बनती है, उनसे खाद बनती है एक तरह से. तो दिस इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट. यहाँ भी हीट एनर्जी बाहर जा रही है, इट मीन्स इट इज ऑल्सो ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोज होना, अलग होना, सेपरेट होना, ब्रेक डाउन होना. देखिए हैव यू एवर नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज़ चेंज्ड. एक्टिविटी में ये पाया गया है कि जो फेरस सल्फेट है उसका जो कलर है it gets changed. You can also smell the characteristics odor of burning sulfur. साथ ही क्या आपको जो स्मेल है सल्फर के जलने की भी, वो भी इसमें आएगी जब ये एक्टिविटी की जाएगी. In this reaction you can observe that a single reactant breaks down to give simpler products. This is a decomposition reaction. इस रिएक्शन में देखिए हमारे पास क्या हुआ कि एक जो प्रोडक्ट था, सिंपल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट फेरस सल्फेट, वो क्या हुआ, हीट की प्रेजेंस में वो ब्रेक डाउन हुआ इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स. और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं फिर, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस. फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल है वो क्या करेंगे, देखिए वाटर लूज होगा उनसे, जब हीट करेंगे चला जाएगा वो वेपर बन के, एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल विल चेंज, कलर वहाँ पे चेंज हो जाएगा. इट देन डिकम्पोजेज टू फेरिक ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड. फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड वाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेस. उसके बाद देखें क्या हुआ, जो आपका जो फेरिक ऑक्साइड था उससे क्या बना, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड. फेरिक जो सल्फेट, फेरस सल्फेट से क्या बना आपके पास, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है, वेयर एज SO2 एंड SO3 आर गैसेस. Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating
is an important decomposition reaction used in various industry. Calcium oxide is called lime or quicklime. Another decomposition reaction देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट का है, जिससे क्या बनेगा आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग. ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है ये. सो द कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एज, इसको लाइम और क्विक लाइम भी कहते हैं, अनदर नाम जो दिया गया इसको. इट हैज़ मैनी यूजेज. वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट. जो सीमेंट बनता है आपका, उसके मैन्युफैक्चर में, उसके बनने में भी इसका इस्तेमाल होता है. When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. जब एक decomposition reaction हीट की प्रेजेंस में होगा, then we called it as thermal decomposition. ये दिया देखें, लाइमस्टोन हीट किया उसको, तो क्या बना आपके पास क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड. Another activity related to the thermal decomposition reaction is given in activity. रिएक्शन इज गिवन इन द एक्टिविटी 1.6. इसमें भी बताया गया है कि, और एक जो एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, देखिए इस एक्टिविटी में यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स. दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. द रिएक्शन टेक्स प्लेस एज फॉलो. जो वहाँ पे जो एमिशन होगा, जो ब्राउन फ्यूम्स बनेगी, वो क्या है, दे आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. देखिए पार रिएक्शन दिया है, लेड नाइट्रेट को जब हीट किया तो क्या बना, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. एक और एक्टिविटी दी है, देखिए लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन इन द एक्टिविटीज 1.7 एंड 1.8. इसमें भी देखें क्या बता रहा है ये. यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट. दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फर क्लोराइड इनटू सल्फर एंड क्लोरीन बाय लाइट. इसमें हम क्या देखेंगे कि जो सिल्वर क्लोराइड था वो क्या हो गया, ग्रे कलर का हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और जो डिकम्पोजिशन हुई है उससे देखिए क्या हुआ, दो चीज़ें बनी, सल्फर एंड क्लोरीन. सिल्वर ब्रोमाइड इज ऑल्सो बिहेव इन दिस वे. सिल्वर ब्रोमाइड की बात की, उसकी जो डिकम्पोजिशन है वो भी सेम तरीके से होती है. ये भी इसी तरह से डिकम्पोज होगा सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्या बनेगा देखिए, सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस. द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. जो फोटोग्राफी होती है ब्लैक एंड वाइट, उसमें जो है ये रिएक्शन यूज होता है. व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन. We have seen that decomposition reaction require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants. हमने देखा कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, किस फॉर्म में, या तो वो हीट की फॉर्म में होगी और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी. रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो देखिए जो एक्सोथर्मिक था उसका अपोजिट यहाँ पे रिएक्शन आया, कि जो रिएक्शन है जिनमें क्या होगा, एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होगी, दे आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. नाउ नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाम से ही पता लग रहा है, डिस्प्लेस मीन कि कुछ डिस्प्लेस होगा, रिप्लेस होगा कोई चीज़. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्टिविटी यू हैव टू रीड इट. देखें क्या बोल रही है. वाई डज द आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट फेड्स. इसमें देखिए क्या बता रहा है कि जो आयरन नेल है वो क्या हो जाती है, उसका जो कलर है वो ब्राउनिश हो जाता है, और जो कलर है साथ ही वो फेड भी हो जाता है, जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था. द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द एक्टिविटी. देखिए आयरन प्लस कॉपर सल्फेट्स देगा आपको आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड another element copper from the copper sulfate solution, and this reaction is known as displacement reaction. इसमें देखिए रिएक्शन में क्या हुआ, आपके पास जो आयरन था उसने कॉपर को डिस्प्लेस किया फ्रॉम कॉपर सल्फेट, और क्या बना,
आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, वो रिएक्शन जिसमें क्या होगा, एक जो रिएक्टिव एलिमेंट है वो दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करेगा या डिस्प्लेस करेगा वहाँ से। दीज रिएक्शन आर कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अदर एग्जाम्पल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर, इसमें भी देखें आप एग्जाम्पल, इसमें जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, वेयर एज नीचे वाली रिएक्शन में जो लेड है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है दैट विल डिस्प्लेस और रिप्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पे जो जिंक, लेड और जो आयरन है ये तीनों क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए क्या कर रहे हैं ये यहाँ कॉपर को डिस्प्लेस कर रहे हैं। एंड सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So this is all about the lecture of the day. Read it properly and try to understand it. Thank you.